10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने I-20 कार में हुए ब्लास्ट के सुराग अब पुलिस तेजी से तलाश कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब सूत्र बताते हैं कि जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी 29 अक्टूबर से 10 नवंबर की सुबह तक फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही खड़ी थी और इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने डॉक्टर मुजम्मिल की स्विफ्ट गाड़ी के बराबर में ही पार्क किया था। उसके बाद जब मुजम्मिल पकड़ा गया तो हड़बड़ाहट में 10 तारीख की सुबह ये गाड़ी को लेकर के डॉक्टर उमर निकला और सबसे पहले ये गाड़ी लगभग 7:30 बजे एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के सामने ट्रेस हुई, जिसके बाद 8:13 पर यह गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद जब ये लाल किला की पार्किंग में पहुंची तो उस वक्त 3:19 थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 7 घंटे तक गाड़ी कहां रही। तो सूत्र बता रहे हैं कि ये गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। ये गाड़ी सबसे पहले साउथ ईस्ट जिले में दाखिल हुई, काफी देर वहां रही, वहां से होते हुए निजामुद्दीन होते हुए ये गाड़ी उसके बाद मयूर विहार की तरफ पहुंची और मयूर विहार से होते हुए ये गाड़ी उसके बाद कनॉट प्लेस में आई। लेकिन पुलिस को यह भी शक है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जो ब्लास्ट होना था वो लाल किले के सामने होना था या फिर डॉक्टर उमर इस गाड़ी को कहीं और पर पार्क करके ब्लास्ट करना चाहता था और करीब 7 घंटे तक गाड़ी को दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घुमाने के बाद उसने 3 बजे के बाद इस गाड़ी को लाल किले की पार्किंग में पार्क किया और शाम को 6:48 पर वहां से लेकर के निकला और 6:52 पर ठीक लाल किले पे इस जगह उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 12 लोग मारे गए। फिलहाल गाड़ी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस I-20 के तमाम रूट को भी जो है पता करने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के बारे में पुलिस को यही पता चला है कि 29 अक्टूबर को जब पॉल्यूशन कराया गया, गाड़ी खरीदी गई, तो उसके बाद से जो गाड़ी है उसको लेकर के डॉक्टर उमर सीधा अल फलाह यूनिवर्सिटी गया और उसकी पार्किंग में उसने इस गाड़ी को खड़ा कर दिया था। तो अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो धमाका किया गया गाड़ी में वो ठीक इसी जगह करने का प्लान था, साजिश यहीं के लिए थी, या फिर ये गाड़ी दिल्ली में करीब 7 घंटे तक अलग अलग जगहों पर घुमाने की वजह कोई और जगह लोकेशन टारगेट थी? क्या यह धमाका कनॉट प्लेस में किया जाना था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या ये मुफीद जगह लाल किले के सामने डॉक्टर उमर को मिली और उसने फिर यहां गाड़ी में ब्लास्ट किया? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गाड़ी के और भी तमाम जो रूट्स हैं उनको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई इसकी निशानदेही पर और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है कि क्या उसी से बौखला करके डॉक्टर उमर ने ये लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था। तो फिलहाल शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है और यह साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।